Friends, today we will discuss graphical representation of data कि किस तरह से हम ग्राफ की फॉर्म में डेटा को या टेबल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ योर पिक्टोग्राफ। ये आप पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में 4th, 5th, 6th में कि आपको अगर पिक्चर्स के थ्रू अपना डेटा शो करना है। सपोज़ ये आपने कार की सेल का डेटा दिखाया हुआ है कि जुलाई में इतनी कार सेल हुई। अब 250 कार्स के लिए हम 250 कार्स तो ड्रॉ करेंगे नहीं, तो हमने एक सिंबल ड्रॉ कर दिया कि 100 कार्स को डिनोट कर रही है 1 कार। सो हमने 2 कार्स कंप्लीट बना दी, एक हाफ बना दी। 100 + 100 200 एंड हाफ इज़ 50 250। इसी तरह से यहाँ पर 3 कार्स बनाई, दिस इज़ 300। 4 कार्स बनाई, दैट मीन्स 400। तो दिस इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ वेयर यू रिप्रेजेंट डेटा विद पिक्चर्स। नेक्स्ट इज़ योर बार ग्राफ। बार ग्राफ आपने क्लास 6th एंड 7th में पढ़ा है। इसमें हम बार्स की फॉर्म में डेटा शो करते हैं। यूजुअली यूनिफॉर्म विड्थ के बार होते हैं। यूनिफॉर्म विड्थ मतलब देखिए विड्थ इसकी इक्वल है हर जगह पे, ठीक है। और जब आप बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, तो हम ये भी ध्यान रखते हैं कि 1 बॉक्स का गैप रहे। फर्स्ट बॉक्स का गैप, देन 2003 से 2004, देन एक और बॉक्स का गैप, देन 2004 से 5। इस तरह से हम बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ यूजुअली हमारा उसी डेटा का बनता है जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ही हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट इज योर डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ आप तब ड्रॉ करते हैं व्हेन यू वांट टू शो 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। 2 तरह का डेटा आप जब एक साथ दिखाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दिखाया कि बच्चों के मार्क्स किस तरह से आए 2005 और 5 से लेके 6 वाले सेशन में एंड 6 से लेके 7 वाले सेशन, बिकॉज हमें कंपैरिजन करना था। हमने देखा कि 5 से लेके 6 वाले सेशन में मैथ्स में बच्चों के 30 मार्क्स आए, एक ही बच्चे की बात हो रही है, और नेक्स्ट सेशन में उसके 60 मार्क्स आ गए। तो हमें पता चल गया यहाँ तो इम्प्रूवमेंट हुई है। इसी तरह से अगर हम इंग्लिश में देखें तो 2005 से लेके 6 में उसके मार्क्स कम थे, मतलब ज़्यादा थे, एंड उसके बाद कम हो गए। तो यहाँ पर मार्क्स डिक्रीज़ हुए हैं, परफॉर्मेंस ख़राब हुई है। तो इस तरह से जब हमें 2 तरह के डेटा को कंपेयर करना होता है तो हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी में दोनों साल उसके मार्क्स बराबर रहे। अब अगर हम देखें इस तरह से हमें टेबल्स दी जाती हैं, देन वी ड्रॉ बार ग्राफ। देखिए जुलाई में 1000, जिससे हम डिफरेंट बार्स बना सकें। 1 जुलाई का बना सकें, 1 अगस्त का बना सकें, 1 सितंबर का बना सकें, 1 अक्टूबर का। इस तरह के केसेस में हमारा बनता है बार ग्राफ। ये सब हम पढ़ चुके हैं टिल क्लास 7th। अब हम आते हैं हिस्टोग्राम पर, जो हमने अब न्यू टॉपिक पढ़ना है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह से ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया जाता है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब था कि हमने डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए कि 0 से लेके 10 तक, सपोज ये मार्क्स हैं तो 0 से लेके 10 तक 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 10 से लेके 20 तक 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, 20 से लेके 30 तक 21 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। इस तरह से जब हम ग्रुप्स बना देते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस इज योर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस तरह की टेबल के लिए हम बार ग्राफ तो ड्रॉ कर नहीं सकते, क्योंकि देखिए अगर आपको 0 से लेके 10 तक का बार ग्राफ बनाना है तो आप बनाएंगे, ये बार तो 0 से लेके 10 तक का हो गया, लेकिन नेक्स्ट बार तो 10 से 20 का, तो आप गैप कैसे ले सकते हैं? ये तो कंटिन्यूएशन में है, सीधा 10 के बाद 10 से 20 आ रहा है। तो ये तो बॉक्स, ये वाला जो बार है ये इससे ज्वाइंट होना चाहिए,
बिकॉज हम नेक्स्ट बार की बात कर रहे हैं ना। इसी तरह से 20 से लेके 30 वाला बार हमारे सेकेंड बार के साथ ज्वाइन होना चाहिए। तो क्योंकि हमारे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस है, हम कंटिन्यूटी में बात कर रहे हैं, 0 से 10 पे जा रहे हैं, देन 10 से 20 पे जा रहे हैं, देन 20 से 30 पे जा रहे हैं, तो हमारा ग्राफ भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपके बार्स के बीच में गैप नहीं होता। अगर हम इसको देखें, हमारे बार्स के बीच में गैप नहीं है, हमारे बार्स एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यूअस है। लेकिन बार ग्राफ में हमारे बार्स के बीच में गैप होता था। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। और ये डिफरेंस क्यों होता है? बिकॉज हिस्टोग्राम हम हमेशा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ही बनाते हैं। अब इसमें हमारे ग्रुप्स हैं, तो 0 से लेके 10 तक अगर किसी के 2 मार्क्स हैं तो हमने यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट जो ग्रुप है 10 से 20 वो एकदम से स्टार्ट हो रहा है, तो 10 से 20 ज्वाइंड है। इसके बाद है 20 से 30 तो फिर से ज्वाइंड है। तो कंटिन्यूएशन की वजह से बार्स के बीच में गैप नहीं होता। दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। तो हमें आइडेंटिफाई करना पहले सीखना पड़ेगा कि किस तरह के डेटा के लिए बार ग्राफ बनता है या किस तरह के डेटा के लिए हिस्टोग्राम बनता है। उससे पहले हम देखते हैं हिस्टोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स। ये जो बार्स हैं ये इक्वल विड्थ के होते हैं और इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, ये हमने डिस्कस कर लिया है। विड्थ इक्वल है, हाइट डिफरेंट होती है, हाइट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। दिस हाइट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, लेकिन विड्थ जो है ये सबकी बराबर है। ठीक है। अब रेंज जो होती है वो इक्वल इंटरवल्स में होती है। देखो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, ये हमारी इक्वल इंटरवल्स है। इसके बाद देखिए इस वाले बार ग्राफ में ये साइन बना हुआ है, दिस साइन, दिस इज कॉल्ड किंक, KINK, किंक। ये क्या शो करती है कि हमारे पहले इंटरवल में गैप ज़्यादा है और बाद में इक्वल है। जैसे देखिए दिस इज 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट में तो हमारा 0 से लेके 20 तक का गैप है, लेकिन इसके बाद देखो 5 का गैप है। इस गैप को दिखाने के लिए हम ये लाइन बनाते हैं किंक लाइन। ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही बन सकती है इफ़ रिक्वायर्ड। अगर गैप का डिफरेंस है तो नहीं, रिक्वायरमेंट तो नहीं बनाते। ओके। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह के डेटा में बार ग्राफ यूज़ होते हैं या किस तरह के डेटा में हिस्टोग्राम बनते हैं। ये हमें आइडेंटिफाई खुद करना सीखना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग। एक पोस्टमैन का बैग है, उसमें लेटर्स डाले गए हैं डिफरेंट एरियाज के लिए। ठीक है। अब जैसे अगर हम संधोल में देखें, डिफरेंट विलेजेस हैं। एक विलेज सपोज देवड़ी विलेज के 5 लेटर्स हैं, दतवाड़ के 7 लेटर्स हैं, लसराना के 9 लेटर्स हैं। तो इस तरह से हमारे डिफरेंट एरियाज के लेटर्स हैं, लेकिन इसमें कंटिन्यूएशन तो नहीं है ना। फर्स्ट बार हमारा बन गया देवड़ी विलेज का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बन गया बार दतवाड़ विलेज का। थर्ड हमारा बार बन गया लसराना विलेज का। कंटिन्यूएशन तो है नहीं कि देवड़ी से दतवाड़, दतवाड़ से लसराना, अलग अलग ही दिखाना पड़ रहा है ना हमें। सो अलग अलग दिखाना अगर हमें पड़ रहा है तो हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर? दिस डेटा विल बी रिप्रेजेंटेड बाय बार ग्राफ। नेक्स्ट, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। एक एथलेटिक्स मीट में कॉम्पिटिटर्स की हाइट का अगर हमें डेटा देखना है तो हम किस तरह से शो करेंगे? देखिए, हमने हाइट के लिए इस तरह से ये सेकंड वाले देखिए टेबल बना दी कि 150 से लेके 160 तक कितने बच्चे थे, 160 से लेके 170 तक कितने बच्चे थे, 170 से 180 तक कितने बच्चे थे। इस तरह से हमने कंटिन्यूएशन में हाइट लेके टेबल बना दी। ठीक है। अब जब हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया
तो हमें पता है हमें क्या ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम। नंबर 3, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 डिफरेंट कंपनीज हैं, A, B, C, D एंड E। सबने कितनी कितनी कैसेट्स प्रोड्यूस की। कंपनी नंबर A ने 5 कैसेट प्रोड्यूस की, कंपनी नंबर B ने 10 कैसेट प्रोड्यूस की, कंपनी नंबर C ने 7 कैसेट प्रोड्यूस की। तो डिफरेंट बार्स बन रहे, कंटिन्यूएशन नहीं है। तो जब कंटिन्यूएशन नहीं है तो क्या बनेगा, बार ग्राफ। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM। मॉर्निंग के 7 AM से मतलब 7 PM तक 12 आवर्स में कितनी कितनी ट्रेन आई। ठीक है, इसकी अगर हम टेबल बनाएं तो देखो इस तरह बना सकते हैं। अब ये तुम्हारी मर्जी कितने कितने का गैप लेना। सपोज मैंने 3 आवर्स का गैप लेके 7 से लेके 10 बजे तक 1500 ट्रेन है, 10 से लेके 1 PM तक 2000 ट्रेन हैं, 1 PM से 4 PM तक 1000 ट्रेन है। अब ज़रूरी नहीं 3 आवर्स का गैप लेना, 7 से 8 AM का गैप ले लो, 8 से 9 का ले लो, 9 से 10 का ले लो। तो कंटिन्यूएशन है, 8 बजे से लेके यहाँ भी नेक्स्ट 8 से शुरू हो रहा है, यहाँ दोनों 9 से शुरू हो रहे हैं। इस तरह से करके हमारा डेटा कंटिन्यूअस बनेगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे 7 से लेके 8, 8 से लेके 9, तो हमारा कौन सा ग्राफ बन रहा है, ये कंटिन्यूएशन है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम 4th पार्ट में हिस्टोग्राम। ओके, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हिस्टोग्राम बनाना है कि बार ग्राफ बनाना है। आपको डायरेक्ट बोला जाएगा रिप्रेजेंट दिस डेटा ग्राफिकली, ऐसा नहीं बताया जाएगा कि कौन सा वाला बनाना है, तो वो आपको डिसाइड करना है। ओके, अब जब ग्राफ बनाना है तो पहले ग्राफ पेपर हमारा इस तरह का दिखता है, हमें पता है 10 बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। हमें हमेशा ये डार्क वाली लाइंस को फॉलो करना है, डार्क वाली लाइंस पे बनाना है। लाइट लाइंस हमें सिर्फ काउंट करने के लिए। एक बॉक्स में 10 का गैप होता है, मतलब 10 यूनिट्स होती है, 1 यूनिट के मतलब 10 में डिवाइडेड होती है। अब हमें ये डेटा दिया गया और उसका बोला गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, देन बार ग्राफ बनाओ। शॉपर्स हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन एंड बॉय एंड गर्ल। इस तरह से बताए गए। अब इसकी आपको टेबल बनाने के लिए कहा गया। अब जब आप इसकी टेबल बनाओगे तो इसी तरह से बनाओगे कि कितने मेन आए, कितने वुमेन आई, कितने बॉयज़ आए या कितनी गर्ल्स आई। इसी तरह से हम टेबल बनाएंगे। तो इस तरह से तो अब हमारा ये कंटिन्यूएशन में तो टेबल बना नहीं, तो हमें यहीं पे डिसाइड कर लिया हमने कि हमें तो बार ग्राफ बनाना है। डिसाइड करना इम्पोर्टेंट है। अब ये डिसाइड करने के बाद अब हमने टेबल बनाई। काउंट करना हमें आता है, टेबल बनानी आती है। जैसे फर्स्ट में वुमेन है तो यहाँ पर एक टेली मार्क लगा दो, फिर नेक्स्ट फिर वुमेन है, फिर एक टेली मार्क, फिर थर्ड वुमेन है, फिर टेली मार्क, फिर गर्ल के आगे एक टेली मार्क, फिर बॉय है, फिर एक टेली मार्क, फिर 2 वुमेन है, फिर 4, 5 इस तरह बनता है। देन मेन है 1। इस तरह से आप करके टेबल पूरी ड्रॉ कर लेंगे। ये टेबल आपकी कुछ इस तरह की बनेगी। बन गई। मेन 15 है, वुमेन 28 है, बॉयज़ 5 है, गर्ल्स 12 है। हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम इसका बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम देखते हैं बार ग्राफ किस तरह से बनता है। ओके, तो हमने बार ग्राफ के लिए पहले ड्रॉ कर लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने मार्क कर दिया कि एक्स एक्सिस क्या दिखा रही है, कैटेगरी ऑफ शॉपर्स, वाई एक्सिस हमारे नंबर ऑफ शॉपर्स। अब हमारे 4 कैटेगरी के शॉपर्स थे, मेन, वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। एक बॉक्स का हमें गैप रखना है। यहाँ पर हमने फर्स्ट बॉक्स का गैप रखा, यहाँ फिर एक गैप, फिर एक गैप, फिर एक गैप, यह हमें ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पर 10 का गैप लिया है, तो हम स्केल लिखेंगे।
स्केल ऑन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई स्केल ही नहीं है क्योंकि इसमें तो कैटेगरी है ना। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, क्योंकि 10 का हमने गैप लिया। अब देखिए फर्स्ट कैटेगरी के आपके शॉपर्स मेन हैं 15, तो हमें 15 पे हमने मार्क कर दिया और इस तरह से हमने फर्स्ट बार ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट कैटेगरी वुमेन, वुमेन आर 28, 20 से लेके 30 के बीच में 8th लाइन, ये रही 8th लाइन, इसको मार्क किया एंड बार ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट कैटेगरी बॉयज़, बॉयज़ कितने हैं 5, तो 0 और 10 के बीच में 5 यहाँ पर। स्केल से बना, बिना स्केल के कोई ड्रॉ नहीं करेगा। 5 हमने ड्रॉ कर दिया। स्केल एंड पेंसिल, मैं पेन से इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज आपको वीडियो में क्लियर दिख जाए। पेन कोई भी स्टूडेंट यूज नहीं करेगा। नेक्स्ट इज गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 12, 10 और 20 के बीच में यहाँ पर सेकेंड लाइन, दिस फर्स्ट सेकेंड, दिस वन। तो इस तरह से हमारे 4 बार्स ड्रॉ हो गए, मेन वुमेन बॉयज गर्ल्स। आपको डिनोट करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या है विद एरो, एरो एक ही साइड बनाना है, 0 की तरफ नहीं हो रहे, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट बार ग्राफ। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वीकली वेजेस in rupees of 30 workers in a factory are, 30 वर्कर्स की आपको वीकली वेजेस दी गई हैं। यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको टेबल बनानी है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी बिकॉज उसने हमें बोल दिया कि आपको इस तरह से इंटरवल्स लेने हैं। तो हमने इस तरह से 800 से लेके 810 फर्स्ट ग्रुप ले लिया, फिर 810 से 820 सेकेंड ग्रुप ले लिया एंड सो ऑन। डिसाइड करना है कि कहाँ तक जाएगा। सबसे पहले बड़ा नंबर ढूंढो, सबसे 898 है आई थिंक सबसे बड़ा, तो दैट मीन्स 890 से 900 तक जाएगा। पूरी टेबल बना ली। देन आपको टेली मार्क्स लिखने हैं। टेली मार्क्स लिख के आप एक एक काउंट करते जाइए। 830 से 840 के बीच में आएगा, 835 भी यहीं पर आएगा, 890 यहाँ आएगा, 810 इधर आएगा, यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था लोअर लिमिट इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती। इस तरह से जब आप टेबल बना लेंगे तो आपकी टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 800 से 810 में 3 वर्कर्स हैं, 810 से 820 में 2 वर्कर्स हैं। अब अपने डेटा को वेरीफाई करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चेक करो इन सबको टोटल करके कि टोटल 30 वर्कर्स थे तो फ्रीक्वेंसी 30 आ रही है टोटल कि नहीं आ रही। अगर 29, 28 या 31, 32 आ रही है तो रीचेक करो सारी फ्रीक्वेंसीज कि कहीं पर कुछ मिस तो नहीं हो गया, ठीक है। देन अब हमें इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो पहले हमने टेबल देख ली और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, देन हम ग्राफ बनाना सीखते हैं। विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। ग्राफ जब बन जाएगा, नहीं बनाया तो यहीं से देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है। 9F मैक्सिमम कौन से ग्रुप की है? 830 से 840 वाले ग्रुप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर, कितने वर्कर्स 850 या उससे ज़्यादा पैसे अर्न करते हैं। ये सारे लोग 850 वाले ग्रुप से लेके 900 वाले ग्रुप तक सभी लोग 850 से ज़्यादा ही अर्न करते हैं। ये वाले ग्रुप में तो 850 इंक्लूडेड है नहीं, इसके बाद वाले सब में है, तो ऐड कर देते हैं सबको। 1 + 3 + 1 + 1 + 4 कितना आया? 5, 6, 7, 8, 9, 10। दैट मीन्स 10 वर्कर्स जो हैं वो 850 या उससे ज़्यादा अर्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्कर्स 850 से कम अर्न करते हैं। 850 से सारे ये सब के सब 850 से कम अर्न करते हैं, तो इन सबको ऐड कर लो। आप जब ऐड करेंगे 3 + 2 + 1 6, 6 + 9 15,
15 + 5 20 वर्कर्स जो हैं वो 850 से कम अर्न करते हैं। ग्राफ बन जाएगा, हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो अब हम हिस्टोग्राम बनाना सीखते हैं। नाउ हिस्टोग्राम, ऑलवेज फॉलो दी डार्क लाइन्स। डार्क लाइन्स पर ही लाइन बनानी है, लाइट लाइन पर नहीं बनानी। इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया अपना कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं हम? क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स, या फिर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्या दिखा रहे हैं? वीकली वेजेस, या फिर वीकली वेजेस है। यहाँ पर वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, इस तरह से हमने ये भी लिख दिया। इसको ठीक से लिखना। अब यहाँ पर देखिए, गैप 0 और 800 के बीच में तो 800 का, और आगे 10 का गैप है। यहाँ पर इसको ऐसे लाइन भी बनानी होती है। मिडल में नहीं लिखना नंबर, इस लाइन को डिनोट करा 880, दिस इज 890, दिस इज 900। यहाँ पर फिर बनेगा किंक। अब किंक की रिक्वायरमेंट अगर वाई एक्सिस पे हो तो वाई पर भी बना देते हैं, जहाँ पर रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैप ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर बनानी पड़ी, वहाँ नहीं था तो नहीं बनानी पड़ी। अब 800 से लेके 810 तक 3 वर्कर्स हैं, तो यहाँ पर आप 3 पर मार्क कर लीजिए, और इस तरह से आपका फर्स्ट बार बन गया। नेक्स्ट इज 810 से 820 तक 1 वर्कर है, तो यहाँ पर आप 1 पर मार्क कर कर डू दिस विद स्केल, ये आपने 1 बना दिया, यहाँ पर लिख दीजिए 3। नेक्स्ट है 820 से 830 तक, नहीं सॉरी 810 से 820 तक 2 वर्कर्स थे, यहाँ पर 2 है, इसीलिए पेंसिल से ड्रॉ करना है कि रब हो जाए। इसके बाद 820 से 30 तक आपके हैं 1 वर्कर, तो यहाँ पर आ गया विद द हेल्प ऑफ स्केल 1 वर्कर। ठीक है, अब देखिए कंटिन्यूअस बार्स हैं, गैप नहीं है, बार ग्राफ में गैप था। नेक्स्ट है 830 से 840 9, यहाँ पर सेम पर 9 पर मार्क लगा दीजिए। अब ये तो स्केल से ही बनाना पड़ेगा, यहाँ बन गए 9। नेक्स्ट है 840 से 850 5 वर्कर्स, 5 है ना, दिस 0.5 हो गए 5। नेक्स्ट इज 850 से 860 1, ये रहा 1। नेक्स्ट 870 से 880 3 here। अभी मैं 1 हैंड से शूट कर रही हूँ, इसलिए फिर मुझे बिना स्केल के मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपको स्केल से ही ड्रॉ करना है। 870 से 880 1, दिस पॉइंट 1। अगेन 880 से 890 1, 890 से 900 4। ये आपका बन गया हिस्टोग्राम। इसको आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको हिस्टोग्राम गिवन है, इसको देख के आपको आंसर्स देने हैं। द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू अ गिवन ग्राफ। इस ग्राफ से दिखाया जा रहा है कि कितने बच्चे टीवी हॉलीडेज में कितने घंटे देखते हैं। कि अब 1 से लेके 2 घंटे 4 बच्चे देखते हैं, 2 से 3 घंटे के बीच में 8 बच्चे देखते हैं। मैक्सिमम बच्चे देखो 32 स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 से 5 आवर्स टीवी देख लेते हैं। इतना ज़्यादा तो नहीं देखना चाहिए ना, आइज़ ख़राब हो जाती हैं। तो इसी पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। सबसे ज़्यादा कितनी देर बच्चे टीवी देखते हैं? 4 से 5 घंटे सबसे ज़्यादा बच्चे टीवी देखते हैं। तो 32 इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। 4 घंटे से कम कितने बच्चे टीवी देखते हैं? दिस एंड दिस, ये 3 क्लास इंटरवल हैं जो हमारे 4 घंटे से कम वाले हैं, तो इन सबको ऐड कर देते हैं। 22 + 8 + 4 कितना आ गया? 34।
34 स्टूडेंट्स जो हैं वो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं. ओके. हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी. 5 घंटे से ज़्यादा कितने बच्चे टीवी देखते हैं. ये हमारा 5 है. इस 5 से ज़्यादा कितने बच्चे हैं. ये 2 ग्रुप्स हैं. 8 + 6 कितना 14. तो 14 स्टूडेंट्स जो हैं वो 5 आवर से ज़्यादा टीवी देखते हैं. तो हमने अब क्लास में क्या क्या सीखा. बार ग्राफ रिवाइज किया. बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं. हिस्टोग्राम बनाना सीखा. एंड हिस्टोग्राम पे बेस्ड हिस्टोग्राम को रीड करके हमने क्वेश्चंस देखे. तो अब मैं आपको इस पे बेस्ड एक वर्कशीट दूंगी. आप उसको सॉल्व करेंगे और ट्राई करना. गूगल क्लासरूम पर ही सेंड करना. ओके. थैंक यू.